पहले समझिए, किसी एपी में ए एन को क्या कहा जाता है? व्यापक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक पद। और या नहीं तो इसको और क्या कहते हैं? अंतिम पद। इसको सूचित किया जाता है ए एन को और किस चीज से? एल। ए एन कहिए या एल, दोनों सेम है। समझ में आ गया? 2, 7, 12 का 10वां पद क्या है? 10वां पद निकालने के लिए ए 10 लिखेंगे और ए 10 को लिखेंगे ए प्लस कितना डी? 9d। ए का मान कितना है? 2 प्लस 9 इंटू डी का मान बोलो कितना हो गया? 7 में 2 गया 5, तो 9 पचे 45, अब 45 जोड़ दो कितना हो गया? 47। जिसका इसका आ गया था सही कर लीजिए। एपी का एनवा पद दिया हुआ है, ए एन बराबर 3 प्लस 2n। पहले हम एपी बना लेते हैं, एपी ही बनाना है। इसमें एन का मान क्या लेते हैं? 1, तो ए एन क्या हो जाएगा? A1। 3 प्लस 2 इंटू एन का मान 1 हो गया, 2 का 2 3 कितना? 5। फिर एन का मान 2 ले लीजिए, तो 3 प्लस 2 इंटू एन का मान इस बार 2, 2 दूनी 4 3 कितना हो गया? फिर n का मान 3 ले लेते हैं, तो A3 बराबर 3 प्लस 2 इंटू एन का मान 3, तो 3 दूना 6 3 कितना हो गया? तो फाइनली AP निकल गया कितना कितना? 5 7 9, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 7 में 2 जोड़ेंगे, सार अंतर समान है। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो AP का 17वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे? A17। और 10वें पद से तो क्या लिखेंगे? A10। कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16d। A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9d। अब प्लस कितना? 7। A और A क्या हुआ? खत्म हो गया। 16d में 9d जो प्लस पे वो माइनस हो गया, तो 16 में 9 गया, क्या बचा? 7d बराबर 7 7 खत्म हो गया। इसलिए d का मान 1, और यही d निकालना है। क्वेश्चन में कहा है सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर क्या है? तो सार्वंतर d का मान 1 हो गया। कैसे तुम्हारा 7/8 आ गया? मेरा 8 लिख दे देगा। यदि एक एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना कितना है? 4 और -8 है हो, तो इसका कौन सा पद क्या है? शून्य है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये तो ट्रिक से ही बन जाएगा। कहता है तीसरा और 9वां, तो 1 2 और 3। तीसरा पद कितना है? 4। तीसरा हो गया 4 5 6 7 8 9। 9वां पद कितना है? -8। तुम देखो ध्यान से, 4 से बढ़ गया किसके तरफ? -8 के तरफ। ठीक है, तो 4 के बाद क्या हुआ होगा बोलो? ये 4 के बाद क्या आया होगा? 3 2 1 फिर 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। कितना का अंतर हुआ देख लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना का अंतर हुआ? 11। घर गिन लो कितना है? 1 2 3 4 5 6, और इसको भी ले लेंगे तो 12 हो जाएगा। बढ़िया समझना, यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर है? इधर 8 इधर 4, तो 8 4 कितना का अंतर है बोलो? 12 का अंतर है। और कितना घर गिने हम लोग? 1 2 3 4 5 6। कितना का गिने? तो 6 से 12 के बार में, तो मतलब प्रत्येक में 2 घट रहा है। कितना घट रहा है? अब कैसे पता चलेगा 2 घट रहा है कि 2 बढ़ रहा है? घट इसलिए रहा है क्योंकि प्लस से किसके तरफ जा रहा है? माइनस के तरफ। तो प्लस से माइनस में जाएगा तो घटेगा ही, है कि नहीं है? तो घटा दो। 4 में 2 गया, यहाँ क्या रहा होगा? 2। 2 में 2 गया 0। बस मेरा यहाँ हो गया आंसर। बोला कौन सा पद शून्य है? 1 2 3 4 5। 5वां पद शून्य। 5वां पद शून्य है। हो गया आंसर। पहले तो ना बनाने जाएंगे। आया बात समझ में है कि नहीं आया? लिखो।
और नियम से बनाओगे तो मतलब 1 नंबर वाला सवाल है ना, इतना कितना क्या नियम लगाना है। तीसरा पद 4 है तो a3 बराबर कितना हो गया 4, मतलब a प्लस कितना d, 2d बराबर 4 समीकरण 1। और 9वां पद -8 है, मतलब a9 बराबर कितना है -8, तो a9 को क्या लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8 समीकरण 2 हो गया। दोनों को हल करके a और d का मान निकलेगा, ठीक है। फिर an का मान 0 करके हल कर देना है। तो देखना 1 2 3 4 5 और 6, छठा पद कितना है 13, छठा पद कितना है 13 और 12वां छठा हो गया 7 8 9 10 11 और 12, 12वां पद कितना है 25, कितना का अंतर देखो 25 में 13 घटाओ, 5 में 3 गया 2, 2 में 1 गया 1, कितना घर 1 2 3 4 5 6, कितना घर 6 से 12 के बार में, तो 13 से बढ़ गया 25, तो बोलो बढ़ रहा है कि घट रहा है, कोई दिक्कत है समझने में इस बात को। 25 तो हमारा प्लस में है, 13 भी हमारा प्लस में, कोई दिक्कत नहीं कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो 13 से 25 हो गया तो बढ़ रहा है। तो कह रहा है पहला पद क्या है, बताओ पहला पद किधर मिलेगा, उधर लास्ट चला गया, इधर मिलेगा पहला पद है ना, तो उधर जाएगा तो बढ़ेगा, इधर जाएगा तो घटेगा। तो 13 में 2 गया, 11 में 2 गया, 9 में 2 गया, 7 में 2 गया, 5 में 2 गया, हो गया आंसर। पहला पद 3 निकला, आया था भैया 3 की जगह 13 की जगह 3 बैठा दिया। क्या 13 की जगह 3 बिठा दिए थे, छठा पद 13 है ना, हम 3 बैठाए सवाल में, ओ सवाल गलती लिखी होगी, ठीक है। और नियम से बनाओगे तो छठा पद है तो a6 बराबर हो गया 13 और 12वां पद हो गया a12 बराबर 25, तो a6 को कितना लिखेंगे a प्लस 5d हो गया 13 और a12 को a प्लस 11d और बराबर कितना, दोनों को हल करोगे तो a और d का मान निकलेगा। तो a का ही मान निकालना है, प्रथम पहला पद किसको कहते हैं a को ही ना कहते हैं, तो a और d का जो मान निकलेगा यहाँ से, तो हो गया आंसर उसी में a का। ध्यान से कह रहा है 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित कितनी संख्या है, मतलब 81 और 1972 के बीच ऐसा कितना संख्या है जो भाग लगेगा पूरा पूरा किससे 17 से। तो 81 में भी भाग पड़ेगा 17 से और 1972 में भी भाग पड़ेगा किससे 17 से, और शेषफल को छोड़ देंगे। जैसे 17 5 85 होता है तो 85 तो नहीं है ना, खिलाएंगे ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 17 चौके कितना हो गया 68, 17 चौके 68, जो शेष बचा उसको छोड़ देना है, यहाँ भाग दो 17 का 17 खिलाए, 19 में 17 खिलाए, कितना शेष बचा यहाँ पर 2, कितना शेष बचा 2, 2 और 7 क्या बना 27, तो फिर 17 का 17, 27 में 17 गया 10 बचा, 10 और 2 मिलके क्या बना 102, 17 से 102 के बारे में कट गया 116, दोनों को आपस में घटा दो, 116 में 4 गया 112 ना, अरे 17 से पूरा पूरा कट गया यहाँ पे, 116 में 4 गया कितना हुआ 112, लेकिन लेना एक कम है, कितना लेना है 111। अब कैसे समझ में आएगा कि कम लेना है कि ज़्यादा लेना है, इसलिए कम लेना है क्योंकि बोला है 81 और 1972 के बीच मतलब 17 से अगर ये कट रहा है तो इसको नहीं लेंगे, इससे एक पहले वाला लेंगे। आया बात समझ में, दोनों के बीच का लेना है, इसीलिए एक कम हो जाएगा। अगर 116 है तो इसको कितना मानेंगे 100, ये तो संजोग से पूरा पूरा कट गया, समझ गया ना, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो उसके अंदर ही डायरेक्ट रहेगा, उसको कम नहीं करना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दिया 115। अब इस कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो nवां पद क्या होगा, nवां पद निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं क्या, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर प्रथम पद क्या है a है और सार्वंतर क्या है d है, तो निकल गया हमारा nवां पद। एपी 7 13 19 205 में कितने पद हैं, कितने पद मतलब क्या निकालना है हम लोगों को यहाँ पर n, जो सबसे शुरू में है वो a का मान है, दूसरा में पहला 13 में 7 गया 6, जो सबसे लास्ट में वो क्या है an, और जो निकालना है वो क्या है n। तो सूत्र लगाइए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, जहाँ an का मान हो गया 205, a का मान कितना हो गया 7, n नहीं पता है और इंटू d का मान 6, 205 में 7 गया कितना हो गया 198 और 6 जाएगा नीचे, तो क्या बचा n माइनस 1, 6 × 18
1 बचा 18, चौथी 18, 33 और 1 कितना हो गया? 33 और 1 हो गया 34। कितने पद हैं एपी में? कितने पद हैं कुल? 34 पद है। ठीक है, देखो उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? तो 2 अंक का संख्या शुरू होता है, कहाँ शुरू होता है? 10 से। 10 के पहले वाला जो संख्या ये 1 अंक का है, समझ गया ना? तो 2 अंक का संख्या कहाँ शुरू होता है? 10 से। और 2 अंक का संख्या खत्म कहाँ होता है जाकर के? 99। काहे कि 100 जो है कितने अंक का संख्या हो गया? 3 अंक का संख्या हो गया। ठीक है, तो 2 अंक का संख्या 3 से विभाज्य है, जिससे विभाज्य होगा उसी से विभाज्य कर देंगे। ठीक है, भाग कर देंगे तो 3 से 3 तिया 9, एक जो शेष बचा उसको छोड़ देना है। यहाँ पूरा पूरा कट गया, 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9। ठीक है, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? दोनों को आपस में घटा दो, 33 में 3 गया। अब देखो पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या अंतर है? यहाँ पर जब पूरा पूरा कट गया तो 33 की जगह 32 क्यों नहीं लिए? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये बात नहीं कहा है कि इसके बीच निकालना है। ऐसा कहीं कहा गया है कि 2 अंकों वाली संख्या जो है 10 और 99 के बीच, ऐसा नहीं ना कहा गया है। तो बीच जब नहीं कहा जाएगा तो 3 से पूरा पूरा कट गया, तो जो रहेगा उसी में माइनस कर देंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी 30। ठीक है, अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत होना कि 3 में 33 घटेगा तो माइनस आ जाएगा, नहीं, बड़ा में छोटा को माइनस कर लेंगे। समझ गया ना? बड़ा में छोटा को घटा लेना है। उतारो, देखो 61 नंबर सवाल देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 18, 15.1/2, 13 और कितना -47 में कितने पद हैं? मतलब क्या निकालना है? n। a का मान कितना हो गया? 18। d निकालेंगे, दूसरा में पहला घटेगा तो 15.1/2 में क्या घटेगा? 18। देखो 15 दूनी 30, 30 और 1 31, तो 31 बटे अब माइनस कितना? 18। नीचे 1 डालना है, उतना लघुत्तम नहीं लेना है। देखो शॉर्टकट, 18 कोना को नहीं गुना करो, 18 दूनी कितना हुआ? 36। तो 31 में 36 गया तो क्या बचेगा? -5 बटे, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, 18 दूनी 36, 31 में घटेगा 36 तो क्या बचेगा? -5। और नीचे लघुत्तम में क्या रह गया? 2। डी निकल गया। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला क्या है? an। सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का हो गया -47 बराबर a का मान कितना है? 18 प्लस n नहीं पता है और d का मान कितना है? -5 बटे 2। तो -47 अब प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। -47 - 18 बराबर n-1 और गुना -5 बटे 2। माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 8 7 15 5 4 1 5 1 6 और -5 बटे 2 इधर हो जाएगा -2 बटे 5। पलट गया, 5 बटे 2 2 बटे 5 हो गया इधर आकर के। यहाँ सिर्फ क्या बचा? n माइनस प्लस हो गया 5 से 65 कितने बार में? 13 बार में। 13 पंचे 65, तो 13 दूनी 26। अब -1 इधर आके प्लस हो गया बराबर n। इसलिए n बराबर कितने पद हैं? कुल कितने पद हैं? एपी में 27 पद है। एपी लिखना बंद करो। देखो एपी 10 7 4 का कौन सा पद निकालना है? 30वां को लिखेंगे A30 का मतलब a प्लस कितना d? 29d, जहाँ a का मान कितना हो गया? 10 और प्लस 29 गुना 7 में 10 जाएगा, क्या बचेगा? 7 में 10 गया -3, तो 10 प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो 29 तिया 87, 10 में 87 गया, क्या बचेगा? -7। एपी 1 4 7 का कौन सा पद 88 है? इसमें हम लोग को क्या निकालना है? an। क्या निकालना है? हर बात में बोलते हो। जब कह रहा है कि कौन सा पद, जब पद कहेगा तो क्या निकालेंगे? n निकालेंगे ना। कहाँ ध्यान है? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का मान कितना है? 88 है। a का मान कितना है? 1 और n-1 और इंटू डी, तो 4 में 1 गया, 88 में 1 इधर घट गया तो क्या बचा? 87 और 3 कहाँ जाएगा? n-1 29 तिया 87, 29 बार में कट गया, -1 इधर जुड़ गया करके, तो 29 और 1 कितना हो गया? कितने पद हैं? नहीं, कौन सा पद 88 है? तो 30वां पद। कौन सा पद 88 है?
30वां पद। अगर एपी में है, एपी में है तो दूसरा माइनस पहला बराबर हो जाएगा किसका? तीसरा माइनस दूसरा। तो दूसरा कौन है? 3x + 2। पहला कौन है? 2x - 1। ये बराबर होगा, किसका बराबर होगा? तीसरा। तीसरा कौन है? 6x - 1। और इसमें घटेगा दूसरा, कौन है दूसरा? 3x + 2। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 2 माइनस की वजह से दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। 2x प्लस में तो किस में हो गया? माइनस में। और जो एक माइनस में था किस में हो गया? प्लस में। तो 6x - 1 दोनों प्लस में है तो दोनों किस में हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस की वजह से। ठीक है, तो 3x में 2x घटेगा तो क्या बचेगा? 1x। प्लस और प्लस क्या होता है? काहे बोली माइनस? प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस। तो 2 और 1 कितना होता है? ध्यान रखो तो मार खा जाएगी। 6 में 3 गया 3, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 1x है, अब प्लस 3x इधर आ गया, माइनस यहाँ क्या बचा? -3, प्लस 3 इधर चला गया -3। 1 में 3 गया -2x, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का, 3 3 कितना? माइनस खत्म, 2 से 3। तो x का मान कितना निकला? x का ही मान निकालना है 3। हो गया आंसर। कह रहा है कि कौन एपी में नहीं है। ध्यान से देखना, एपी में कौन नहीं है? तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और इधर 73। 25 में 1 गया 24, 49 में 25 गया 24, 73 में 49 गया। मतलब सब का सार अंतर समान है, मतलब ये एपी में है। हमको खोजना है कि कौन एपी में नहीं है। √2 वही रहेगा। √8 का वर्गमूल होता है 2√2। √18 का वर्गमूल होता है 3√2। √32 का वर्गमूल होता है 4√2। तो ध्यान से देखेंगे, 2√2 में 1√2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1√2। 3√2 में 2√2 माइनस होगा तब भी क्या बचेगा? 4√2 में 3√2 घटेगा तब भी क्या बचेगा? मतलब सब में सार अंतर क्या है? समान है। मतलब ये भी क्या है? एपी में है। देखो यहाँ भी 10, देखो 2 में अगर क्या करेंगे? 6 घटाएंगे। अगर 2 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? तो में ने 4 घटाया है ना, 6 नहीं घटाया है। 2 में अगर 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? सब में घट रहा है ना, देखो ना। यानी तो इधर से जोड़ो यानी तो इधर से घटाओ, एक ही बात है। -2 में अगर 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमको लगता है यहाँ 16 नहीं होगा, 6 होगा, है ना। देखो तो तुम लोग क्वेश्चन 6 है ना, 16 है। 10 16 2 16 नहीं होगा, 6 करो, 6 ही होगा। एक और सवाल इस तरह का बताएगा, उसमें देखना 6 होगा। -6 है ना, सही है। माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 4 2 कितना हो गया? 6। और फिर देखना 6 में 4 जोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 6 4 कितना हो गया? देखो मूल पूर गया, 6 4 10। तो ये भी सब में जो है समान, सार अंतर क्या है? यहाँ पर भी समान है। लेकिन इसमें सार अंतर तुमको समान नहीं मिलेगा। जब माइनस करेंगे 0.22 में 0.2 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 0.02। 0.222 में 0.22 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 0.002। तो ये दोनों अलग हो गया ना, सार अंतर अलग हो गया। तो ये एपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? डी आंसर है। यहाँ पे ये वर्गमूल वाला समझ में आया ना कि √8 जो है 2√2 कैसे हुआ? बताओ हम ना। √8 2√2 कैसे बना? 8 का वर्गमूल निकालो, 2 से 4, 2 से 2, जिसका जोड़ा लग गया बाहर, जोड़ा नहीं लगा रूट में बचा, तो क्या निकला? 2√2। आए समझ में? उसी प्रकार जैसे 18 है तो 18 का निकालो, 2 से हो गया 9 और 3 3 9, तो 3 का जोड़ा लग गया तो 3 बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर, तो 3 बाहर 2 अंदर। ठीक है, तो उसी प्रकार सबका निकलेगा। 21 18 15 का कौन सा पद क्या है? शून्य है। देखो ध्यान से, 21 18 और 15, तो 21 से जो 18 हुआ तो कितना घटा? 3। कितना घटा? 18 से 15 में कितना घटा? 3। 15 में 3 घटाओ, 12 में 3 घटाओ 9, 9 में 3 गया 6, 6 में 3 गया 3, 3 में 3 गया 0। कौन सा पद? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद शून्य है। 8वां पद शून्य है। देखो 8 नंबर पे 0 आया ना, तो कौन सा पद शून्य है? तो 8वां पद शून्य है।
A30 और A20 निकालना है, तो A30 और माइनस A20, A30 को क्या लिखेंगे A प्लस कितना D, और इधर A20 को क्या लिखेंगे A प्लस 19D। तो A माइनस प्लस क्या हुआ, A खत्म हो गया, तो 29D में घट जाएगा कितना 19D। 29 में 19 माइनस करो, 29 29 10 19 कितना D बचा 10D। 10 गुना D का मान निकाल लो, 7 में 2 गया 10 बचे, हो गया आंसर। बनाई थी, ये सब आसान बन जाना चाहिए। देखो A21 निकालना है, तो A21 बराबर A प्लस कितना D, A प्लस 20D। तो A का मान कितना हो गया -3 प्लस 20 गुना D का मान कितना, देखो 11 में 4 गया कितना हुआ 7, D का मान कितना हो गया -3 प्लस 7 दूनी 14 140, 140 में 3 गया कितना हो गया 137। 140 बड़ा है तो चिन्ह किसका, प्लस का, शून्य है। देखो ध्यान से, दोनों सवाल में अंतर समझो। पहले सेम सवाल आ गया कि इसमें भी वही ना पूछा कि कौन सा पद शून्य है, और इसमें भी पूछा कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ 80 से 76 कितना घटा, बोलो 4। अगर 4 घटाने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 72 में 4 घटाएं 68, 68 में 4 घटाएंगे 64, फिर 60, फिर 56, समझ गए ना। तो 0 तक आने में कितना टाइम लग जाएगा। तो इस तरह के सवाल में हल करना पड़ेगा। A का मान कितना हो गया 80, D हो गया 76 में 80 गया -4, जब में 4 घट रहा है, कौन सा पद शून्य है, n हम लोग को निकालना है, और an का मान क्या दिया है, बस हल कर देना है। an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू an का मान शून्य हो गया, A हो गया 80 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान कितना प्लस 80, इधर आ गया -80, और 4 कहाँ जाएगा नीचे, माइनस माइनस खत्म, 4 दूनी 8, 20 हो गया। 20 अब माइनस से क्या हो जाएगा 20 और 1 कितना हो गया 21। कौन सा पद शून्य है, 21वां पद शून्य है। जब बड़ा देख लो कि बड़ा डिफरेंस है, 0 तक आने में टाइम लगेगा, तो फार्मूला लगा देंगे। छोटा है तो फार्मूला नहीं लगाएंगे। 21 से लेकर के 0 में कितना समय लगेगा 3 में, है कि नहीं है। 70 नंबर सवाल समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AP के सामान्य पद कितना है 6 माइनस 4n, ठीक है। तो AP का जो पद है वो क्या है 6 माइनस 4n। तो n का मान हम लोग क्या ले लिए 1, एक्चुअली D निकालना है। D कब निकलेगा, D तभी निकलेगा जब A2 माइनस A1 करेंगे। तो जब पहला और दूसरा पद पता होगा तब ना D निकलेगा। तो पहले दोनों पद निकालेंगे। तो A1 तो 6 माइनस 4 गुना 1, 4 1 का 4, 6 में 4 गया। फिर A2 n का मान 2 ले लेते हैं, 6 माइनस 4 गुना 2, 4 दूनी 8, 6 में 8 गया, 6 में 8 गया -2। D निकालने के लिए दूसरा में पहला घटेगा, तो दूसरा क्या है पहला क्या है -2 -2 -4,